हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में हुए महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बारे में और इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो कई एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में आने की संभावना है। तो हम जो होती है एमसीक्यू फॉर्मेट में भी देखेंगे और उसका जो है विस्तृत अध्ययन भी करेंगे। तो आप लोग जो है बिना स्किप किए हुए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। नक्सलियों के खात्मे के लिए कौन से ऑपरेशन चलाया जाएगा? ऑपरेशन आला का 8, ऑपरेशन मानसून, ऑपरेशन शंखनाद या फिर जो होती है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ना वो नक्सलियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन मानसून जो होती है वो चलाया जाएगा। बात करते हैं हम ऑपरेशन मानसून के बारे में। तो नक्सलियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन मानसून चलाया जाएगा। इसमें सुरक्षा बलों द्वारा नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार अभियान चलाया जाएगा। लगातार जंगलों में रहने से कई नक्सली नेता और जो होते काडर के लोग मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे गंभीर बीमारियों से धीरे धीरे शिकार हो गए हैं। इलाज की कमी से कई नक्सलियों और नक्सली नेताओं की जो है वो मौत हो चुकी है। ऑपरेशन मानसून के तहत सीआरपीएफ, डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीमें जो है लगातार दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के दुर्गम इलाकों में अभियान चला रही है। ऑपरेशन मानसून। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन साइलेंट स्ट्राइक संबंधित है, किससे संबंधित है? नक्सल अभियान से, नशा अभियान से, स्वच्छता अभियान से या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ना वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए। जो ऑपरेशन साइलेंट स्ट्राइक है वो भी जो होते नक्सल ऑपरेशन से संबंधित है। बात करते हैं इसके बारे में। तो अबूझमाड़ के दुर्गम जंगलों में सुरक्षा बलों ने मानसून की विकट परिस्थितियों के बीच एक जो होती कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। माओवादी गढ़ यानी हमारे जो बस्तर को लाल बस्तर या फिर जो होती है माओवादी बस्तर के नाम से जाना जाता है। माओवादियों के गढ़ धावा बोला और जो होते छत्तीसगढ़ 6 माओवादी को जो है ढेर कर दिया। ऑपरेशन साइलेंट स्ट्राइक के तहत यह ऑपरेशन एनटीआरओ यानी कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन से मिली लाइव खुफिया सूचनाओं के आधार पर किया गया, जो सुरक्षा बलों की बड़ी जो होती है बढ़ती तकनीकी क्षमता और रणनीति पकड़ को दर्शाता है। जो है देश में मारे गए 357 में से 278 माओवादी केवल बस्तर संभाग में मारे गए हैं और यह बताता है कि बस्तर में जो है वो सुरक्षा बलों की निर्णयात्मक बढ़त से माओवादी का ढांचा जो है वो धीरे धीरे टूटकर बिखर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जिला के चिंतलनार पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत केरलापेंदा ग्राम पंचायत नक्सल मुक्त ग्राम जो है वो घोषित हुआ है? कांकेर, सुकमा, बीजापुर या फिर जो है गरियाबंद। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सुकमा का जो होती है ये जिला सुकमा का ये गांव जो होती है वो नक्सल मुक्त गांव हो गया है। बात करते हैं इसके बारे में। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जो है कुल 25 लाख रुपए के इनामी 16 नक्सलियों ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें से 9 नक्सली जो है वो चिंतलनार पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है केरलापेंदा ग्राम पंचायत के हैं। इन आत्मसमर्पण के साथ ही यह गांव जो है नक्सल से मुक्त हो गया। यानी कि अगर गांव पूछे तो केरलापेंदा जो है ग्राम पंचायत जो है छत्तीसगढ़ का पहला ग्राम पंचायत है जो नक्सल से मुक्त हो गया। और जिला पूछे तो कौन सा जिला? सुकमा जिला। राज्य सरकार की नई योजना के अनुसार नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत जो होती एलबद पंचायत अभियान को विकास परियोजनाओं के लिए 1 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा। यह जिले की दूसरी पंचायत है जिसे नक्सल मुक्त जो है वो घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ की नई नक्सल आत्मसमर्पण पीड़ित सहायता एवं पुनर्वास नीति 2025 के तहत राज्य सरकार ने एक वध पंचायत योजना शुरू की है, जिसमें उन ग्राम पंचायतों के लिए 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृति करने का प्रावधान किया गया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों की केंद्रीय क्षेत्रीय समिति यानी कि सीआरसी कंपनी नंबर 2 की सदस्य रीता उर्फ जो होती है डोडी सुखवी 36 और माओवादियों की पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के एक जो होते पार्टी सदस्य राहुल पुनेम जो कि 18 सिर यानी कि 8 जो होती है लाख रुपए का इनाम था। इनके अलावा जो होती है लगमा जिन पर आपका जो है 3
अन्य नक्सलियों के सर पर जो है 2-2 लाख रुपए का इनाम था। इन लोगों ने जो होती है वो आत्मसमर्पण किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऑपरेशन अबुझ 273 यह जो है किससे संबंधित है? नक्सल ऑपरेशन से, नशे के खिलाफ अभियान से, रोका छेका अभियान से या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑपरेशन अबुझ 723 जो होती है वो नक्सल ऑपरेशन से संबंधित है। देखते हैं इसके बारे में। तो नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले अड्डे पर अब तक की जो सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस ऐतिहासिक मुठभेड़ में जो है कुल 27 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें बहुचर्चित और जो होते 10 करोड़ का इनामी नक्सल संगठन का जनरल सेक्रेटरी बसवा राजू भी जो होती है उप केशव राव की जो होती है वो इसमें इस मृत्यु में जो है शामिल है। शीर्ष नक्सली लीडर बसवा राजू को जो होते घेरने के लिए ही रणनीतिक तरीके से ऑपरेशन अबुझ 273 लॉन्च किया गया था। बसवा राजू पर जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने लगभग 1 करोड़ रुपए का जो होते हैं इनाम घोषित किया था और यह ऑपरेशन अबुझ 273 के तहत मारा गया। तो आने वाले के एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है कि बसवा राजू के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था या फिर बसवा राजू कौन सा ऑपरेशन के तहत उनकी मृत्यु हुई थी, और या फिर जो अबुझ 723 अभियान में किस 1 करोड़ इनामी नक्सल जो है नक्सली की मृत्यु हुई है, जिन पर 1 करोड़ का इनाम रखा गया था छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नक्सल मुक्त हो गया है? सुकमा, कांकेर, बीजापुर या फिर जो है बस्तर? तो इसका सही आंसर है जो है बस्तर। बस्तर जो होती है वो नक्सल मुक्त हो गया है। वर्तमान समय में जो है ना सुकमा में सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। बस्तर जिला जो होती है वो नक्सल से मुक्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर जिलों को जो होते लेफ्ट विंग जो होते एक्सट्रीम्स यानी कि जो होते LWE जिलों की सूची में जो है वो से बाहर कर दिया है। बात करते हैं LWE के तहत केंद्र सरकार से जो होती है से बस्तर जिले में विकास कार्य और नक्सल उन्मूलन के लिए करोड़ों रुपयों का फंड जारी किया जाता था पहले। अब बस्तर संभाग में जो 7 जिले बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, बीजापुर हो गया, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव और जो होती है कांकेर इसमें शामिल है। इन जो होते इस साल छत्तीसगढ़ के 3 और जिले यानी जैसे कि राजनांदगांव हो गया, कवर्धा हो गया और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई को जो है केंद्र की जो होती है EWS से जो होती है वो बाहर कर दिया गया है। बस्तर जिले का दरभा इलाके का जो होती है कोलेंग, तुलसी डोंगर, जगदलपुर से लगे जो होती है माचकोट, तिरिया, लोहंडीगुड़ा इलाके जो होती है मारडूम, ककनार और बारसूर सीमा के इलाके जो होती है वो नक्सल से प्रभावित थे पहले, अब जो होती है मुक्त हो गए हैं। बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ के अति नक्सल प्रभावित जिलों की। तो छत्तीसगढ़ के जो होती है 4 जिले यानी कि बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा, ये 4 जिले जो होते हैं ना छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा जो है वो नक्सल प्रभावित जिले हैं। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड का जो है सिंहभूम क्षेत्र जो होते सबसे सर्वाधिक प्रभावित है और जो होते महाराष्ट्र का गढ़चिरौली ये अति प्रभावित जिला है। बात करते हैं हम जो नक्सल प्रभावित जिला की, अति प्रभावित होता है और एक जो होते प्रभावित होता है। तो प्रभावित जिले में जो है दंतेवाड़ा हो गया, गरियाबंद हो गया, महिला मानपुर और अंबागढ़ चौकी। वहीं जो झारखंड की बात करें तो झारखंड का जो होती है लातेहार, महाराष्ट्र का जो नुआपाड़ा और तेलंगाना का मुलुगु। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम ध्यान देने वाली बात जो होती है, ध्यान देने की यहाँ ज़रूरत है। अगर यहाँ ध्यान दिया जाएगा तो जो होती है ये नक्सल प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम जिलों की बात करें तो आंध्र प्रदेश का जो अल्लूरी सीताराम राजू, मध्य प्रदेश का बालाघाट, उड़ीसा के जो होते कालाहांडी, कंधमाल और जो है मलकागिरी। वहीं अगर हम तेलंगाना की बात करें तो भद्रादी, कोठागुडेम जो होती है इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें जो होते लिगेसी एंड ट्रस्ट जो होते डिस्ट्रिक्ट की, तो छत्तीसगढ़ के जो होती बस्तर, धमतरी, कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, कोंडागांव और जो होती राजनांदगांव इसके अंतर्गत शामिल है।